पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब टिया वॉशरूम से बाहर निकली तो वॉशरूम के दूसरी तरफ से उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। टिया को वो आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। वो वॉशरूम से निकलकर कॉरिडोर की तरफ जाने लगी, लेकिन कॉरिडोर के पास खड़े एक शख्स को किसी लड़की के साथ देखकर टिया के कदम अपनी जगह रुक गए। अचानक से उसकी आंखों के सामने अतीत के कुछ पल घूमने लगे। वो एक टक से अपने सामने मौजूद इस इंसान को देखने लगी। तभी अचानक से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने धीरे से खुद से कहा, तनु, तुम्हारे खिलाफ एक और हथियार मुझे मिल गया है। वो मुस्कुराती हुई अपने टेबल की तरफ बढ़ गई। अगले दिन तनु अपने कमरे में थी। वो बार बार विवान के पास कॉल कर रही थी, लेकिन विवान उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। तनु ने चिढ़कर कहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू विवान, तुम कभी तो मेरा कॉल पिक कर लिया करो। तभी पीछे से कामिनी जी बोली, बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो अपने ऑफिस में किसी काम में बिजी होगा। आज तो तुम पार्टी में जा रही हो ना, वहीं पर उससे मिलकर बात कर लेना। ये सुनकर तनु ने चिढ़कर कहा, कहाँ से उससे बात कर लूंगी मॉम, वो आज पार्टी में नहीं आ रहा। ये सुनकर कामिनी जी बोली, लेकिन क्यों? वो पार्टी तो उसकी कंपनी से रिलेटेड है, तो फिर वो क्यों नहीं आ रहा है? इस पर तनु ने कहा, क्योंकि वो अपने बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है और वो शायद एक हफ्ते के बाद आएगा। इसलिए तो मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है। मॉम, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ईवान इस रिश्ते को मजबूरी से, जबरदस्ती से निभा रहा है, अपनी दादी की वजह से। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मुझे प्यार ही नहीं करता। ये सुनकर कामिनी जी ने तनु के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, तनु बेटा, तुमसे कितनी बार कहा है, फालतू की बातें मत सोचा करो। क्या तुम भूल गई कि उस दिन विवान ने तुम्हें कितना सपोर्ट किया था? तुम्हें सगाई के लिए हाँ बोला था, फिर तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? ये सुनकर तनु अपना सिर हिलाते हुई बोली, हाँ मॉम, बस विवान की यही बातें सोच सोच कर मेरा दिल उससे प्यार कर बैठा है और मैं चाहती हूँ कि अब जल्द से जल्द मैं उसकी हो जाऊं। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। तभी कामिनी जी ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बार तुम्हारी शादी खुराना खानदान में हो जाए, उसके बाद मैं उस टिया को सबक सिखाऊंगी। मैंने उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कह दिया है। बहुत ही जल्द मुझे उससे रिलेटेड सारी बातें पता चल जाएगी। अभी वो कह ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। कामिनी जी ने फोन देखा और वो शातिर स्माइल के साथ उसने कहा, शैतान का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर भी हो गया। उनकी बातें सुनकर तनु ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? क्या टिया का कॉल है? कामिनी जी ने कहा, टिया का नहीं, बल्कि उसका कॉल है जिसे टिया के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। वो हमें जरूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बताएगा। उसके बाद कामिनी जी ने कॉल स्पीकर पर कर दिया और बोली, बताओ, क्या इंफॉर्मेशन मिली है? उधर से आवाज आई, वो इस वक्त एक अपार्टमेंट में रह रही है। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी आजकल रह रही है और वो लड़की किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी कर रही है। तभी कामिनी जी ने कहा कि वो किस अपार्टमेंट में रहती है, उसकी पूरी जानकारी हमें चाहिए। सामने से आवाज आई, अभी तो हमें इतना ही इंफॉर्मेशन मिला है, आगे हम पता लगाकर कहेंगे। हमें जैसे ही न्यूज़ मिलेगी हम आपको बता देंगे। इसके बाद कामिनी जी ने कॉल कट किया। इधर अपार्टमेंट में शाम का वक्त है। यह पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ी होकर अपने ड्रेस को ठीक कर रही थी। टिया ने एक डार्क ब्लैक कलर की स्लिम फिट ड्रेस पहन रखी थी और उसके ऊपर एक सिल्वर स्टोन की बनी हुई जैकेट पहनी हुई थी।
उसमें वो काफी ज्यादा एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रही थी। उसने अपने बालों को स्ट्रेट कर रखा था और कानों में छोटे छोटे इयररिंग पहन रखे थे। उसने अपने कलाई में वॉच पहनते हुए मिरर में खुद को एक नजर किया। फिर वो अपने रूम से बाहर निकल गई। बाहर हॉल रूम में बैठी नेहा ने टिया से बोली, बेस्ट ऑफ द लक। टिया ने उसे हैरानी से देखने लगी तो नेहा ने कहा, तो इसलिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है ना कि आज तुझे पार्टी में अपने आइडल से मिलने का मौका मिलेगा। टिया ने खोए हुए अंदाज में कहा, आज सच में मैं अपने आइडल अनामिका वर्मा से वहां मिलूंगी। यकीन नहीं हो रहा है। नेहा ने कहा, आज अपने आइडल की फोटो जरूर क्लिक करके लाना और अपने रूम में फ्रेम लगाकर टांग देना। उसकी बातें सुनकर टिया उसे घूरते हुए बोली, जस्ट शट अप, मुझे टीज करना बंद करो। ये सुनकर नेहा हंसने लगी और बोली, अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना, आराम से जाना। मैं आज यहीं तेरे घर पर हूँ, तेरा वेट कर रही हूँ। कुछ ही देर में उसकी टैक्सी ग्रैंड 7 स्टार होटल के बाहर रुकी। टैक्सी से टिया उतरी और एक टक से उस होटल को घूमने लगी। वो फर्स्ट टाइम ऐसी बड़ी सी पार्टी में जा रही थी। इस वजह से वो खुद से बोली, टिया डोंट बी नर्वस, तुम्हें आगे चलकर ऐसी बहुत सारी पार्टी में जाना पड़ेगा, तो अब तुम्हें कॉन्फिडेंट होकर सबसे मिलना होगा। ये समझ ले कि ये तेरे सक्सेस की शुरुआत हो रही है, इससे तुझे कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ करना होगा। ये कहते हुए टिया हल्की से मुस्कुराई और अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर गार्ड्स चेकिंग के लिए लगे हुए थे। टिया ने अपना इनविटेशन कार्ड दिखाया और वो बाहर वहीं खड़ी विशाल का इंतजार करने लगी। उसने अपना वॉच देखते हुए कहा, ये विशाल अभी तक आया ही नहीं, कहाँ रह गया होगा। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और विशाल को कॉल डायल कर दी कि तभी सामने से उसे विशाल आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर टिया मुस्कुराई और विशाल भी उसके पास आया। टिया मुस्कुराहट के साथ बोली, विशाल यू आर लुकिंग गुड। विशाल, जिसने की इस वक्त 3 पीस सूट पहना हुआ था, उसने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, और तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे लगता है कि इस पार्टी के स्पॉटलाइट तुम ही कैप्चर करने वाली हो। या उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए बोली, विशाल तुम भी ना इतनी भी झूठी तारीफ मत किया करो। मुझसे भी बहुत ज्यादा हाई फाई लोग अभी तुम्हें अंदर देखने को मिल जाएंगे। उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसके बाद दोनों पार्टी हॉल में गए। वो पार्टी बहुत ही लग्जरियस थी। वहां ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसमैन और वुमेन मौजूद थे, जो ड्रिंक करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विशाल उसे लेकर साइड में गया, उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आया। टिया विशाल के साथ मुस्कुराते हुए ड्रिंक करने लगी और चारों तरफ देखने लगी। तभी विशाल ने बोला, शायद अभी तक मिस अनामिका वर्मा यहाँ नहीं आई है, क्योंकि अगर वो आ जाती तो हम सबको पता चल जाता। उसके जवाब में टिया ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी तक वो शायद नहीं आई है, क्योंकि उनके आने से पार्टी में एक अलग ही शाइन आ जाती है। तभी स्टेज पर मिस्टर वर्मा ने होस्ट करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी यहाँ आए, मुझे खुशी हुई। और खुराना एम्पायर की आज 25 साल पूरे हो गए हैं, जिसकी खुशी में आप सब शामिल हुए हैं। आई होप कि आप सभी इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ ही देर में केक कट सेरेमनी होगी, जो इस खुराना एम्पायर की फॉर्मर चेयरमैन करने वाले हैं। आई होप आप सब उनका खुशी से स्वागत करेंगे। फॉर्मर चेयरमैन की बात सुनकर सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वहीं टिया मिस्टर वर्मा जी की बात सुनकर बोली, विशाल, फॉर्मर चेयरमैन से मिस्टर वर्मा का मतलब ये तो नहीं कि जो इससे पहले के प्रेसिडेंट थे वो केक कट सेरेमनी करने वाले हैं। इसके जवाब में विशाल ने कहा, हाँ वही है, दीवान सर तो यहाँ आएंगे नहीं, इसलिए शायद फॉर्मर चेयरमैन
ये सेरेमनी करेंगे। विशाल की बात सुनकर टिया बोली, अच्छा हुआ जो प्रेसिडेंट सर यहाँ आएंगे। विवान सर आते तो सारा मूड ही खराब हो जाता। टिया की बात सुनकर विशाल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी प्रेसिडेंट सर से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई जो तुम हमेशा उनसे दूर भागती रहती हो। इस पर टिया ने बोरिया से ड्रिंक करते हुए कहा, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी फुर्सत में बताऊंगी। ये सुनकर विशाल अभी कुछ पूछता कि तभी पार्टी में हलचल होने लगी। सभी गेट की तरफ देखने लगे जहां पर गार्ड और मीडिया वालों के बीच में एक लड़की रेड कलर की गाउन में अंदर आ रही थी। सभी की नजरें उस लड़की पर टिक गई। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। टिया ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो झट से बोली, ओ गॉड, मिस अनामिका वर्मा आ चुकी है। उन्हें हमेशा से मैंने रील में देखा था, लेकिन आज रियल में देखकर मुझे बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है। ये कहते हुए वो अनामिका वर्मा को देखने लगी। वो डिजाइनिंग वर्ल्ड की बेस्ट डिजाइनर थी। अनामिका जी की उम्र करीब 26 साल की थी और वो अभी तक सिंगल थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। वो मीडिया वालों के सामने काफी कॉन्फिडेंट होकर अपना इंटरव्यू दे रही थी। किया उसे एक टक से देख रही थी। उसके इंटरव्यू पूरा होने के बाद गार्ड ने मीडिया वालों को अनामिका से दूर किया। फिर अनामिका अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही सभी बिजनेसमैनों ने उन्हें घेर लिया। अनामिका उनसे ड्रिंक करते हुए बात करने लगी। तभी अनामिका की नजर मिस्टर वर्मा पर गई। उन्होंने मिस्टर वर्मा के पास आते हुए बोली, हेलो मिस्टर वर्मा, लास्ट टाइम हम इंडोनेशिया के फंक्शन में मिले थे, तब से हम आज मिल रहे हैं। वैसे पार्टी की शान कुछ अभी फीकी फीकी सी लग रही है। ये सुनकर मिस्टर वर्मा बोले, एक्चुअली विवान सर पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। जैसे ही अनामिका ने ये सुना, उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई। वो बोली, मुझे लगा था कि इतने दिनों के बाद मैं विवान से मिलूंगी, लेकिन विवान तो यहाँ गायब ही है। मुझे अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा है। इस पर मिस्टर वर्मा ने हंसते हुए कहा, अनामिका जी, अगर आप यहाँ नहीं आते तो फॉर्मर चेयरमैन आपसे जरूर नाराज हो जाते, क्योंकि आपने इस कंपनी के लिए बहुत सारे कपड़े डिजाइन किए हैं और एक तरह से आप इस पार्टी की जान है। ये सुनकर अनामिका जी मुस्कुराने लगी। तभी वहां टिया पहुंची। वो बोली, हेलो मैम, मैं आपसे मिलना चाहती थी। अनामिका ने हैरानी से टिया को देखकर बोली, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, आप कैसे मुझे पहचानेंगी? हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं एक्चुअली खुराना एम्पायर में प्रेसिडेंट सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। टिया अभी कुछ बोल ही रही थी कि तभी अनामिका जी ने कहा, मिस टिया, तुम ये जॉब छोड़ दो, तुम पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लायक ही नहीं। अनामिका की बात सुनकर टिया एक पल के लिए अवाक हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनामिका जी ऐसा क्यों बोल रही हैं। यही हाल मिस्टर वर्मा का भी था कि तभी अनामिका ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, होल्ड ऑन, पहले आप सभी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहती थी कि इन्हें मॉडल बनना चाहिए। लुक, हर पर्सनालिटी कितनी खूबसूरत है ये। मेरे ख्याल से इन्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर टिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बार फिर पार्टी में चहल पहल महसूस हुई। कुछ गार्ड्स अंदर की तरफ आ रहे थे। विशाल ने गेट की तरफ देखते हुए कहा, क्या सर वापस आ गए? टिया ड्रिंक कर ही रही थी कि जैसे ही विशाल के मुंह से उसने ये बात सुनी, उसके मुंह से लगभग ड्रिंक बाहर निकल गई और वो शौक होकर गेट की तरफ देखने लगी, जहां पर इस वक्त दीवान अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर दूसरे हाथ में फोन में किसी से बातें करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। दीवान ने ब्लैक सूट पहन रखा था, जिसके साथ उसकी पर्सनालिटी काफी बोल्ड नजर आ रही थी। उसी के साथ तनु भी बड़ी स्माइल के साथ चल रही थी।
टिया ने जैसे ही विवान और तनु को एक साथ देखा, उसकी सारी खुशी पूरी तरह से मर गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वहीं मिस्टर वर्मा ने विवान और तनु को देखकर उसकी ओर बढ़ा और विवान से बोले, बॉस, आप अचानक से यहाँ? आप तो बैंकॉक चले गए थे ना? विवान ने अपना फोन कट किया और मिस्टर वर्मा की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अब ये तुम डिसाइड करोगे कि मुझे कब, कहाँ और किस जगह पर जाना चाहिए। मिस्टर वर्मा स्पीचलेस हो गए और बोले, नो नो, आई डिड नॉट मीन दैट। तनु विवान के साथ अंदर हॉल में आई। इधर अनामिका वर्मा के चेहरे पर विवान को देखकर स्माइल आ चुकी थी। वह आगे बढ़ी और विवान के सामने जाकर खड़ी हो गई। टिया अभी भी अपनी जगह मौजूद ये सब कुछ देख रही थी। तभी अनामिका विवान को हग करते हुए बोली, विवान, आई मिस यू सो मच। ये देखकर तनु ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली। तो वहीं टिया अभी भी एक्सप्रेशन लेस थी। अगले ही पल विवान उससे दूर हुआ और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम इंडोनेशिया से कब आई? अनामिका मुस्कुराते हुई बोली, बस कुछ ही दिन हुए और जब मुझे पार्टी के लिए इनविटेशन मिला तो मैं यहाँ आने के लिए तुरंत तैयार हो गई। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुम तो यहाँ मौजूद हो ही नहीं, इसलिए मुझे काफी बुरा लग रहा था। पर अभी अचानक से तुमने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। ये सुनकर मिस्टर वर्मा ने धीरे से खुद में बड़बड़ाया, सर का आना मुझे भी सरप्राइज ही लगा। ये तो आजकल पता नहीं क्या करते रहते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वहीं विवान ने अनामिका की बातों में सिर्फ हल्के से अपना सिर हिला दिया। फिर उसने एक नजर चारों तरफ पार्टी में घुमाई। तभी तनु विवान की बाहों में बाहें डालते हुए बोली, हेलो अनामिका जी, मैं विवान की होने वाली वाइफ हूँ, क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? अनामिका ने अब जाकर तनु को देखा और उसे देखकर नॉर्मली बोली, हेलो तनु, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। इस बात को सुनकर तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मेरे विवान ने ही मेरे बारे में बताया होगा। अनामिका ने हल्का सा मुस्कुराकर बोली, नो नो, एक्चुअली आजकल तुम्हारा इंटरनेट पर काफी अच्छी तस्वीर सर्कुलेट हो रही है, वहीं से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि इन सब के बावजूद तुम ऐसे विवान के साथ खड़ी हो। विवान तुम्हें अभी भी एक मौका दे दिया। तनु की स्माइल पूरी तरह से गायब हो गई। वो गुस्से में भड़कते हुए अनामिका की ओर देखने लगी। विवान उसके हाथों को दूर झटक दिया और मिस्टर वर्मा से बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, डैड कब तक आने वाले हैं? ये सुनकर मिस्टर वर्मा बोले, वो बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद विवान तनु से दूर हो गया। वहीं तनु ने गुस्से से अनामिका से बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की? आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? इस पर अनामिका ने एरोगेंट आवाज में बोली, एक सबसे फेमस डिजाइनर समझती हूँ मैं खुद को, और तुम्हें मैं एक एमएमएस गर्ल समझती हूँ जिसका कुछ दिन पहले ही एमएमएस वायरल हुआ है, और तुम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। फिर विवान के साथ ऐसे क्यों घूम रही हो जैसे बहुत ही शरीफ हो? ये सुनकर तनु ने गुस्से में कहा, अनामिका, हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, फिर तुम मुझसे इस तरह से क्यों बातें कर रही हो जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हो? क्या तुम ये सब कुछ विवान की वजह से कर रही हो क्योंकि तुम्हें जलन हो रही है कि मैं विवान की होने वाली वाइफ हूँ और तुम अभी भी विवान की सिर्फ सो कॉल्ड बचपन की फ्रेंड हो? इस पर अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने, मैं पहली बार तुमसे मिल रही हूँ और तुम भी पहली बार मुझसे मिल रही हो। मुझे ऐसा तुम्हारे साथ बिहेव करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम विवान के लिए एक गलत लड़की हो। एक बचपन की दोस्त होने के नाते मैं अपने विवान को इस तरह गलत रास्ते पर भटकने नहीं देना चाहती, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? शायद तुम्हारी किस्मत इस वक्त अच्छी है, इसलिए तुम विवान के साथ खड़ी हो।
लेकिन इसमें ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं। अगर आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो कल तुम्हारी किस्मत खराब भी हो सकती है। तुम सीधा अर्श से फर्श पर आ सकती हो। इसलिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो, क्योंकि तुम बाहर कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं हो, और मेरे सामने खड़ी होकर बहस करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। ये कहकर अनामिका मिस्टर वर्मा की तरफ बढ़ गई। वहीं तनु गुस्से से दांत पीसते हुए अनामिका को देखती रह गई। टिया, जो कि इस वक्त विशाल से बात कर रही थी, वो विवान की नजरों में ना आ जाए इसकी पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन वहीं विवान बार काउंटर के पास खड़ा अपनी नजरें चारों तरफ घुमा रहा था, और आखिर में उसकी नजर एक जगह पर जाकर टिक गई। वो अपनी पकड़ ग्लास पर मजबूत करते हुए एक टक से टिया को घूरने लगा। टिया ने विशाल को मुस्कुराते हुए बोली, विशाल, जैसे ही केक कट होगा हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मैं अनामिका मैम से मिल चुकी हूँ, तो मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है। ये सुनकर विशाल बोला, लेकिन अभी अभी तो सराय हैं, अगर हम इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। या मन ही मन बोली, उस इंसान की वजह से ही तो मुझे जाना है। उस इंसान की नजरों में मैं आना नहीं चाहती। तभी वहां अनामिका आई और टिया से बोली, टिया, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? अनामिका की बात सुनकर टिया चौंक गई। वो बोली, नहीं मैम, अभी तो मैं यही हूँ। क्या आपको मुझसे कुछ काम था? अनामिका ने गहरी सांस लेकर बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ ड्रिंक करना था, क्योंकि एक स्टूपिड गर्ल की वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया है। तो मुझे बहुत स्वीट लगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा हैंग आउट करना चाहती थी। ये सुनकर टिया बड़ी ही स्माइल के साथ बोली, मैम, मैं अभी आपके लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। इस पर अनामिका ने बस अपना सिर हिला दिया और टिया सीधे बार काउंटर की तरफ बढ़ गई। वो खुद ही अनामिका के लिए ड्रिंक लाना चाहती थी, हालांकि वहां पर स्टाफ मौजूद थे, लेकिन टिया खुद बार काउंटर की तरफ बढ़ गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि वहीं विवान भी कुछ बिजनेसमैन के साथ खड़ा ड्रिंक कर रहा था। टिया बार काउंटर के पास आकर बोली, वन सॉफ्ट ड्रिंक एंड वन कॉकटेल प्लीज। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे अपनी गहरी नजरों से घूर रहा था। ये महसूस करके टिया ने अपनी चेहरा दूसरी तरफ घुमाया कि उसकी नजरें विवान की नजरों से जा मिली। जैसे ही उसने विवान की भूरी भूरी आंखों में देखा, टिया की सांसें ही अटक गई। वहीं विवान ने अपने आसपास मौजूद बिजनेसमैन को वहां से जाने का इशारा किया। वो सब वहां से चले गए। विवान टिया की तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगा। टिया विवान को अपने पास आते हुए देखकर हड़बड़ी के साथ बोली, ओ गॉड, ये इतनी बड़ी पार्टी में मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहते हुए जल्दी से वहां मौजूद स्टाफ से बोली, आप ये दो ड्रिंक प्लीज अनामिका मैम के पास पहुंचा दीजिए, मैं जा रही हूँ। ये कहकर टिया जल्दी से वहां से जाने लगी। लेकिन तभी विवान अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम मुझे इस तरह से भाग क्यों रही हो? क्या तुमने कुछ गलत किया है? टिया के कदम वहीं रुक गए। विवान ने दांत पीसते हुए कहा, जवाब दो, तुम इस तरह से भाग क्यों रही थी? टिया ने पीछे मुड़ते हुए अनजान बनते हुए विवान से कहा, ओह बॉस, आप? विवान ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बांधते हुए कहा, डोंट बी स्मार्ट, तुम्हारी ये स्मार्टनेस मेरे आगे नहीं चलेगी। तुम चुपचाप बताओ, तुम यहाँ से क्यों भाग रही थी? किया ने उसी टोन में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी कंपनी को पूरे 25 साल हो गए। पीवा ने अपनी दांत पीसते हुए आगे बढ़ा और गुस्से में उसकी बाजू को पकड़ लिया। यह अचानक से चीख पड़ी और गुस्से में विवान को घूरने लगी। वहीं उन सबसे दूर खड़ी अनामिका की नजर टिया और विवान पर टिक गई थी। वो एक टक से टिया को और विवान को देख रही थी। तनु, जो कुछ लड़कियों के साथ खड़े ड्रिंक कर रही थी, उसकी भी बार काउंटर की तरफ नजर गई, और वहां पर विवान को टिया का हाथ पकड़ा हुआ देखकर उसका चेहरा जल उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये जाहिल लड़की फिर से मेरे विवान को अपनी तरफ करने चली आई। ये फिर से विवान को सेड्यूस कर रही है।
इसकी तो मैं जान ले लूंगी। ये कहते हुए तनु गुस्से से उस तरफ बढ़ गई। या अपना हाथ छुड़ाते हुए धीरे से बोली, मिस्टर विवान, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अब ये क्या कर रहे हो? यहाँ सभी मौजूद है, ये वो हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? प्लीज, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती, मेरा हाथ छोड़िए। विवान ने उसे खींचते हुए साइड में ले गया और दीवार से सटाते हुए बोला, जस्ट शट अप। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मेरी बात को कब से नजरअंदाज कर रही हो। यू नो व्हाट, मुझे इग्नोरेंस से नफरत है। इस पर टिया ने गुस्से में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहे जिससे भी नफरत हो या प्यार हो, बस आप मुझे तकलीफ मत दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे यहाँ आपके साथ देखे, फालतू के बातें होंगे। विवान ने टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, नो, यू आर रॉन्ग। तुम तो चाहती हो कि लोग तुम्हें मेरे साथ देखे, बातें बनाए, ताकि तुम्हें एक बार फिर से कॉलेज की तरह लाइमलाइट मिले और तुम एक बार फिर से उस तरह से फेमस हो जाओ जिस तरह से कॉलेज में हुआ करती थी। कॉलेज के जिक्र से ही टिया गुस्से से भर गई। टिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर विवान, आप सच में ही बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, जिसे अपने अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। पर यू नो व्हाट, आपके अलावा इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, पर आप में मुझे रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अगर आपके फियांसी को पता चला कि आप मेरे साथ इस तरह से क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। विवान बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे खुद से सटाते हुए कहा, तुम मुझे सीड्यूस करना चाहती हो, इसलिए इतना खूबसूरत बनकर आई हो। तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए, राइट? इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। अब तो टिया को भी चक्कर आने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाए। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोली, मिस्टर विवान, आखिर मैं आपको किस भाषा में समझाऊं? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है। जो आपने उस दिन मेरे साथ किया, जिस तरह आपने पूरी मीडिया वालों के सामने मेरी बेइज्जती की, उसके बाद तो मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, वरना मैं आपकी फियोन्सी को बता दूंगी कि आप यहाँ मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनते ही विवान गुस्से से टिया को उसके जबड़े से पकड़ लिया, उसे कसकर दबाया। टिया की चीख निकल गई। उसी वक्त किसी ने टिया को विवान से दूर कर दिया। गुस्से में बोली, घटिया लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे विवान के करीब आने की हिम्मत की। ये कहते हुए उस लड़की ने तुरंत अपना हाथ टिया पर थप्पड़ मारने के लिए उठाया ही था, लेकिन दूसरे ही पल विवान ने उस हाथ को अपने हाथों से रोक दिया और उसे जलती हुई निगाहों से देखने लगा। टिया, जो कि अचानक से हुए ये सबसे चौंक गई थी, वो तुरंत सामने की ओर देखने लगी। वहां पर तनु गुस्से में खड़ी थी, उसे ही देखे जा रही थी और इस वक्त विवान उसके हाथ को रोक खड़ा था, जो उसे थप्पड़ मारने के लिए उठाया था। टिया का चेहरा भी दूसरे ही पल गुस्से से भर गया। वो भड़कते हुए तनु से बोली, तनु, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। वहीं तनु, जो विवान के हाथ रोक देने से गुस्से में थी, वो टिया की बात सुनकर विवान को देखते हुए बोली, विवान, हाउ कुड यू? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये लड़की तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और तुम्हारे करीब जाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी तुम उसे दूर धकेलने के बजाय मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो। मेरा हाथ छोड़ो, मैं इसकी जान ले लूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अपने जाल में फंसाने की? तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और हमेशा मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, इस लड़की के साथ तो हरगिज नहीं। ये कहते हुए तनु ने गुस्से में विवान का हाथ अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विवान ने दूसरे ही पल उसके हाथों को मोड़ा और खुद से धक्का देते हुए दूर करते हुए कहा, जस्ट शट अप और गो टू हेल। विवान की गुस्से वाली आवाज सुनकर एक पल के लिए तनु भी कांप गई।
विवान अपनी लाल आंखों से तनु को घूरते हुए आगे बोला, ये जो तुमने आज इस पर हाथ उठाने की कोशिश की है, आइंदा से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगली बार ये सब टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। विवान की बातें सुनकर तनु तो हैरान थी ही, साथ ही साथ टिया भी हैरान थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए फिल्म माई लव कहानी पर।